सतगुरु महाराज के नाम का जयकारा बुलंद करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि समनदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, बाबा साहेब अमर रहे, सतनाम सतगुरु अमर। गुरु प्रेमियों, बड़ा खुशी का समय है कि हर महीने की भांति गुरु रविदास अमर ज्योति आश्रम ग्राम फैजाबाद आरिकपुर में ये सत्संग का आयोजन सतगुरु समनदास जी महाराज की दया मेहर से हुआ है। और ये सब उन्हीं की दया रहमत है कि आज आप लोगों के लिए गुरु घर बना है, यहाँ बैठने के लिए, वो सम्मान पाने के लिए। और कल 15 मार्च को साहब मान्यवर काशीराम जी का जन्मोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया गया। जिन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत संघर्ष किया और जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ करके इस बहुजन गतिविधि को आगे बढ़ाया। लेकिन जो कारवा संतों ने, महापुरुषों ने अपना जीवन का बलिदान दे करके किया है, ये समाज का भी फर्ज बनता है कि उस नक्शे कदम पर चले। आज समाज में किसी चीज की कमी नहीं है, बस कमी भावना की और श्रद्धा की है। अन्यथा इतने बड़े समाज के लिए कुछ भी कर गुजरना कोई बड़ी बात नहीं होती। कहने को हम इस भारत देश में आबादी का तीसरा हिस्सा बैठते हैं, यानी 40%। अगर हम इस देश के अंदर 40 करोड़ लोग वास करते हैं और किसी सिस्टम के अनुसार हम 1 रुपया हर रोज भी देते तो 40 करोड़ हर रोज इकट्ठा होते हैं। लेकिन समाज क्यों मर रहा है? समाज के ऊपर जुल्म है, अत्याचार क्यों हो रहे हैं, ये एट्रोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। जब भी हमारे ऊपर जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, रेपिस्ट जैसे कांड होते हैं, माताओं बहन की आबरूओं से खेला जाता है, क्योंकि वो उस घर की बहन बेटी नहीं है, वो पूरे समाज की बहन बेटी है। तत्र नारी पूजन्ते यत्र देवता रमन्ते, जहां नारी को पूजा जाता है वहां देवता निवास करते हैं। इस बात को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नारी के सम्मान के लिए, उसके उत्थान के लिए बहुत संघर्ष किया। अन्यथा इस हिंदू धर्म के अनुसार औरत को सिर्फ पैर की जूती समझा गया। एक मस्जिद में मौलाना को मौलाना बनाया गया, एक गुरुद्वारे में पाठी बनाया गया, चर्च में पादरी बनाया गया, लेकिन किसी को भी हिंदू धर्म के अनुसार मात्र शक्ति को वो अधिकार प्राप्त नहीं हुए। वो संविधान की देन है जिसका निर्माण, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण शिल्पीकार बाबा साहब अम्बेडकर जी का आने वाली 14 अप्रैल को पूरी दुनिया के अंदर, लंदन और पेरिस, जहां पर बाबा साहब की प्रतिमाएं वहां की यूनिवर्सिटियों में जानी जाती हैं, कि भारत का लड़का दलित समाज से, एक निम्न वर्ग से आने वाला, जिसने ख्याति पूरे संसार में जगाई, वो किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, हम शिक्षित हुए, सतगुरु समनदास जी महाराज ने हमें अपने गले लगाया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर इस सत्संग पंडाल में डॉक्टरों की कमी नहीं है। 20 डॉक्टर यहाँ पर मैं गिना दूं। हमारे बीच में डॉक्टर बंटी BAMS, पूर्व प्रधान अतर सिंह प्रधान के सुपुत्र, वो भी कृपया करके स्टेज पर आ जाएं।
डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर उधम सिंह जी हैं, डॉक्टर रोहित कुमार हैं, डॉक्टर बंटी कुमार हैं, डॉक्टर भुवनेश कुमार हैं, जिन्होंने पढ़ लिख करके चाहे उन्हें डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है। और डॉक्टर वीरेंद्र जी हलालपुर में हमारे बीच में बैठे हैं, डॉक्टर बंटी जी, वो कृपया स्टेज पर आ जाएं, जिन्होंने अपने माता पिता के सम्मान के लिए इस आश्रम में बाबा साहब अंबेडकर जी की 31 फुट मूर्ति का आज उद्घाटन होगा और जिनका पूरा खर्च डॉक्टर बंटी कुमार जी दे रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है और अपनी पवित्र नेक कमाई से इस आश्रम पर बाबा साहेब अंबेडकर जी का 31 फुट का स्टेचू होगा, जो आश्रम यहाँ पर पड़ता है और हमारा जो हथनीकुंड बैराज का पुल है वहां से दिखाई देगा। और मैं सभी से चाहता हूं, क्योंकि गुरु प्रेमियों हर परिवार में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन समाज से परिवार से अलग कभी मत होना। क्योंकि जो अंगूर के गुच्छे होते हैं, जो केले हैं उनके गुच्छे हैं, वो जब तक गुच्छों में है उनकी कीमत कुछ और है, अगर उन्हें गुच्छों से अलग कर दिया जाए तो उनकी कीमत घट जाती है। उसी तरह अगर हम परिवार से अलग हो जाते हैं तो कीमत घट जाती है। इस बात को ध्यान में रखें। और आश्रम पर निर्माणाधीन हमारा जो म्यूजियम है, हमारे संतों महापुरुषों आदि संतों की जो तस्वीरें हैं उनको विस्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। उसके निर्माण के लिए भी हम संघर्षरत हैं। और जो हाल हमने अक्टूबर में डाला था 2024 में 6000 फुट लेंटर का एरिया, उसकी जो भट्टियां थी वो हमने उसी हाल में लगवाई थी, लेकिन हाल ऊपर से काला हो गया, धुआं लगता है। तो मैं सभी साध संगत से अनुरोध करना चाहूंगा, भट्टियों के लिए टीन शेड डालने की व्यवस्था की जानी है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग सहयोग करें और सहयोग के द्वारा इस निर्माण कार्यों को आगे बढ़ाएं। ये आपकी धरोहर है, आपका समाज और आप संतों का सम्मान करते रहें, क्योंकि जब तक हम उस कार्य के लिए आगे नहीं आएंगे हमारा निर्माण कार्य ऐसे अधूरा रहेगा। डॉक्टर राजकुमार जी इस निर्माण कार्य में 500 रुपए की राशि से अपने गुरु घर की सेवा कर रहे हैं। और जो भी हमारे डॉक्टर यहाँ पर हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने पढ़े लिखे होने का फायदा समाज के गरीब तबकों के लिए अपना थोड़ा थोड़ा समय जरूर दें। चाहे वो डॉक्टर वंशिका लैब हो, डॉक्टर बंटी जी हो, रोहित जी हो, राजकुमार जी हो, और हमारे हलालपुर से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी हैं, ये सभी अपनी सेवा समाज के लिए भी देते हैं और टाइम निकालते हैं। तो मैं डॉक्टर बंटी से अनुरोध करूंगा 2 शब्द बाबा साहब की इस मूर्ति के शिलान्यास के लिए बोले, क्योंकि आरती के बाद इस मूर्ति का शिलान्यास होगा और जो हमारे पूरे समाज के लिए एक प्रेम का प्रतीक होगा। डॉक्टर बंटी भाई देखिए, डॉक्टर बंटी जी का कहना कि आज तक स्टेज पर नहीं बोला, तो हमारे बीच में जो बिजनौर से मूर्ति कलाकार पहुंचे हैं और तकरीबन इस मूर्ति के ऊपर 1.5 लाख का खर्चा होगा, वो सारा खर्चा डॉक्टर बंटी जी अपनी नेक कमाई से देंगे। क्योंकि इनसे पता लगता है कि हम किस समाज से, और हमारे संतों महापुरुषों को, इतिहास को जब आने वाली पीढ़ियां देखेंगी तो हमें पता चलेगा कि हमारे संत हैं, महापुरुष हैं या गुरु हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, आरती के बाद उस मूर्ति का शिलान्यास होगा, सभी को बड़े प्रेम भाव से भोजन ग्रहण करना है। और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट
डॉक्टर वीरेंद्र जी 3100 रुपए टीन शेड के लिए गुरु घर में सेवा कर रहे हैं। 500 रुपए बिशंबर जी ग्राम रहना से, वो भी गुरु घर में टीन शेड के लिए दे रहे हैं। नीरज गोवर्धनपुर से 500 रुपए गुरु महाराज के चरणों में दान कर रहे हैं। तो आने वाली 29 मार्च गुरु रविदास सेवा आश्रम जम्बूगढ़, जहाँ के आयोजक संत ऋषिदास जी महाराज हैं, 38वां प्रोग्राम है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट 500 रुपए बंसी का लैब, गुरु महाराज सभी पर अपनी दया रखें। सुनीता मीरगढ़ से, भूपिंदर गोवर्धनपुर से, प्रमोद ठेकेदार जी 2100 रुपए दान कर रहे हैं। संतोष खिदराबाद से 200 रुपए। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत इसी तरह अगर कारवां चलता रहा तो इस आश्रम के लिए दुनिया बड़ी दूर दूर से देखने के लिए आएंगी, क्योंकि सतगुरु समनदास जी महाराज के खुद मुखारविंद शब्द है, आने वाले समय में ये आश्रम एक धाम के रूप में बुलेगा, एक धाम के रूप में पूजा जाएगा। क्योंकि जो हमारे चमार रेजिमेंट का स्मारक है वो तैयार होने जा रहा है। उनके बैल का लोगो वो भी निर्माणाधीन है। और हमारे देवनाग जी जो चमार रेजिमेंट के सेनापति रहे हैं, जिन्होंने अपने बल और पराक्रम से 12,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतारा था, जिनका वजन 285 किलो वजन रहा, और जो उनके हाथ में खंडे हैं, तलवार हैं, उनका वजन 7-7 किलो है। ऐसे योद्धा समाज में पैदा हुए हैं। जठलाना हरियाणा यमुनानगर से जो 500 की सेवा कर रहे हैं, गुरु महाराज इन सभी पर अपनी दया रखे, क्योंकि ये सब आप ही की मेहनत है, आप ही का देना है, आप ही का करना है। हम तो यहाँ एक मजदूर हैं। घीसा संत के चरण कमल में जितना लगा है मजदूर, मेरे साहिब हैं भरपूर। मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे साहिब हैं भरपूर। हम तो इस समाज में, इस आश्रम में एक मजदूर हैं, और गुरु महाराज अपने चरणों की सेवा उस मजदूर के रूप में दे करके रखें। और जो भी इस आश्रम में नवयुगल जोड़े आए हैं, गुरु महाराज उन पर अपनी दया रखे, मेहर रखे। भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके आयोजक कर्ता जयराम गौतम प्रधान जी हैं, जो 12 कन्याओं की शादी आने वाली 23 मार्च को कर रहे हैं, जो ग्राम देवला के नजदीक राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पड़ता है। देखिए समाज के अंदर कैसे कैसे दान दाता। 12 गरीब संजू बाढ़ी माजरा से 500 रुपए भाई जो भी दे रहे हैं वो सब गुरु महाराज के चरणों में। विक्की हरिपुर से तो कितने दान दाता इस समाज में पैदा हो रहे हैं कि जिन्होंने अपने जीवन की कमाई से 200 रुपए ब्राह्मण माजरा से, जिन्होंने अपने पूरी कमाई, 12 लड़कियों की शादी कोई हासी मजाक का खेल नहीं है। जो बच्चियां गरीब हैं, माँ बाप असमर्थ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए समाज, ये आश्रम, ये समाज सेवक सदा तत्पर रहेंगे। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप जब भी आपको सेवा के लिए बुलाया जाए, आप लोग आते भी हैं, सेवा भी करते हैं। और अब निर्माण के लिए मिस्त्रियों की जरूरत पड़ेगी, सेवादारों की जरूरत पड़ेगी। और हमारे इस निर्माण कार्य में, सेवाकारों में जो ग्राम शेरपुर की साध संगत हैं, जो बच्चे नौजवान हैं, हर समय सेवा के लिए, और जितने भी सेवा दल के सदस्य हैं, सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि जब भी 500 रुपए मांगे राम जी, जब भी सेवा की जरूरत पड़ती है, आप लोग अपना समय देते हो। बस थोड़ी समय की बात है,
कि आप अपने जीवन का 2-4 दिन 10-20 दिन आश्रम पर सेवा के रूप में लगाते हैं और हमने पूरा जीवन गुरु के चरणों में लगाया। इस कारवां को ऐसे ही चलाते रहे, क्योंकि जब तक ये कारवां चलते रहेंगे समाज में उत्थान होते रहेंगे, उद्धार होता रहेगा और ये उद्धार उत्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। अन्यथा गुरु प्रेमियों, आजकल जो नौजवान बच्चों की स्थितियां हैं वो बड़ी ही हानि की ओर ले जाती हैं। वो बच्चे नशे पतों में पढ़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा को, उनके कर्मों को दूर कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेवा करें और जो हमारा एडोटोरियम म्यूजियम है आदि धर्मों की ये जो श्रृंखला बनी हुई है, 200 रुपए श्रवण कुमार जी 3 सेट के लिए जो श्रृंखला बनी हुई है, हमारे आदि धर्मों के जो गुरु हैं इन सभी की प्रतिमाएं बनकर तैयार हैं और एक एडोटोरियम म्यूजियम के रूप में जो जो कार्यकाल जैसे जैसे उन्होंने भक्ति की है, जन्म हुआ है, किन पर उद्धार किया है, किन की सेवा की है, इन संतों का म्यूजियम बनने के लिए तैयार होगा। और बहुत ही जल्दी मैं गुरु महाराज से अरदास करता हूँ गुरु गद्दी शुक्र ताल पर कि गुरु महाराज इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। पता नहीं ये श्वासों की पूंजी कब पखेरु प्राण छोड़ जाएं, इसका कुछ पता नहीं। इसलिए मेरी इच्छा है कि जो भी कार्य हो बड़ी जल्दी हो जाए और फिर पता नहीं वो समय अवसर हमें मिले ना मिले। क्योंकि एक बात मुझे याद आई, एक बात मुझे याद आ गई। मेरे एक उस्ताद थे लक्ष्मण दत्त कौशिक, ब्राह्मण थे और कम से कम 85 वर्ष उनकी आयु थी। मैंने कुछ वर्षों तक उनके पास आयुर्वेद का कार्य किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आश्रम देखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत प्रेम था उनको मुझसे। तो हम करनाल से चले, शाम का समय था, बारिश पड़ रही थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। तो मैंने कहा कि आप यहीं रुक जाओ, फिर कभी आश्रम में चलेंगे। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन 85 साल की उम्र में जो शब्द उन्होंने कहे, उन्होंने कहा कि श्रद्धा दास फिर पता नहीं मुझे समय मिले ना मिले, ये सेवा मुझे दोबारा मिले ना मिले, आज चाहे आंधी आए, तूफान आए, बिजली कड़के या तूफान आए, आज मैं रुकूंगा नहीं। तो हम 7 बजे करनाल से मोटरसाइकिल पर चले। जब से चले तब से लगातार 2.5 घंटे बरसात हुई और बरसात में हम यहाँ पहुंचे। तो ऐसा जज्बा उन लोगों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज वो शरीर में नहीं है, लेकिन गुरु प्रेमियों, शरीर ना होने के बाद भी उनकी शिक्षाएं, उनके वचन हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वो वस्तुएं तब तक जीवित रहती हैं जब तक हम उन्हें अंतरात्मा से मानते रहते हैं, उनको निरंतर सींचते रहते हैं। क्योंकि रिश्ते कब खत्म हो जाते, जब उनसे प्रेम चला जाता है। पौधे कब सूखते हैं, जब वो माली पानी सींचना बंद कर देता है। उसी तरह अपने रिश्तों को बरकरार रखें, अपने घर के प्रेम प्यार में माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सुबह के समय अपने माँ बाप के चरणों को हाथ लगाते हैं। हाथ खड़ा करें जो सुबह उठ करके, क्योंकि माँ बाप एक भगवान के समान है जिन्होंने जन्म दिया। यानी हम गुरुमुखी होते हुए भी अपने माँ बाप, अपने भगवान को मानना नहीं चाहते। जब आप अपने भगवान को मानना नहीं चाहते तो आप अपने सतगुरु को भी नहीं मानोगे। इसलिए
आने वाली जो 20 अप्रैल का तीसरा रविवार होगा, आंकलन होगा, दोबारा फिर आपको याद दिलाया जाएगा कि कितने लोगों ने मेरी बात पर अमल किया है। क्योंकि अमल करने से जीवन चार चमन हो जाता है, बाग बहार आ जाती है। हम दोबारा फिर पूछेंगे कि कितने बच्चों ने अपने माँ बाप की सेवा करनी शुरू की है। जो रात्रि के समय, क्योंकि माँ बाप सारा दिन कार्य करते हैं, खेतों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कितने बच्चे बैठ करके उनके पास उनका हाल चाल पूछते हैं, उनका सर दबाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनका सुख दुख पूछते हैं। यही बच्चों का कार्य होना चाहिए। ये नहीं बच्चों ने कहा कि पिताजी मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए तो मैं घर से फरार हो जाऊंगा अगर मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। वो माँ बाप को पता कि कैसे आपकी जरूरतें पूरी करती हैं। जब वो आपकी जरूरतें पूरी करते हैं तो आपको उनके सपने भी पूरे करने चाहिए। मेरा कहने का भाव यही है कि शाम के समय भले आप 10 मिनट अपने माँ बाप की सेवा के लिए लगाना, तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस बात को मानेंगे? क्योंकि अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करना, सेवा करना कोई बुरी बात नहीं होती। जैसे रमेश जी हमारे बीच में भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं, वो हर महीने साउंड की सेवा देते हैं। उन्होंने माइक की सेवा की, 4-5 भटियां दी, हवन कुंड दिए, और जो एक प्रांत है स्टील की, इन्होंने स्पेशल पूजा के लिए यहाँ पर आज दान दी है। जब भी आश्रम में आते कुछ ना कुछ आइटम लेकर के आते हैं। और एक सबसे बड़ी घोषणा इन्होंने की कि अगर कोई गुरु रविदास जी महाराज का सत्संग कराना चाहते हैं रात्रि के समय में, तो इनकी साउंड की सेवा फ्री होगी। जो कोई गुरु महाराज जी का सत्संग कराना चाहते हैं, जो ये साउंड चल रहा है आज, इसकी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं होगा। प्रेमचंद जी 500 रुपए धोला एडी से गुरु महाराज के चरणों में दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि किसकी संगत करने से अगर रंगत नहीं बदले तो ये समझो हमारा संघर्ष विफल रहा, बेकार रहा। तो आने वाली 20 तारीख को याद रखें, और 14 अप्रैल को सभी अपने घरों में दीपक जलाएं, लड़ियां लगाएं, ताकि सभी समाज को पता लगे कि इनके किस महापुरुष का जन्म है।